हे वेलकम बैक टू हमारे इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के सभी पार्ट्स का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर वो सारे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 के 15 पार्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे कुछ डाटा सीरीज दिया है, कुछ नंबर दिया हुआ है, नंबर का ग्रुप दिया है। अब उसको बताना है कि एपी है या नहीं। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। उसका कॉमन डिफरेंस को आपको बताना है। अब उसके बाद 3 टर्म्स और लिखना है, ठीक है ना। यानी 4 टर्म्स सभी में दिया हुआ है और 3 टर्म्स आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैं मेंशन कर रखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट्स। तो भाई 1 बाय 1 करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करने को हम लोग कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पार्ट 1 में दे रहा है, ध्यान दीजिए पार्ट 1 में दे रहा है 2, 4, 8, 12, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 में दे रहा है 2, 4, 8, 12 डैश डैश, ठीक है ना। अब आप इसको बताना है कि एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो एपी है, नहीं तो नहीं है। तो आइए कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, डी इक्वल टू क्या होता है, तो ध्यान दीजिए इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ टर्म कहते हैं। तो हम लोग का करना होगा, डी इक्वल टू होता है यानी A2, यानी इसको हम लोग A2 कहते हैं, इसको A1 कहते हैं। तो A2 माइनस A1, ये रूल होता है। डी जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो डी इक्वल टू क्या होता है, यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेकेंड टर्म्स क्या है, 4 है तो 4 लिख लेना है। अब माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है तो 2 लिख लेना है। अब माइनस कर लीजिए, 4 में से -2 गया, यहाँ बचा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में देख लेते हैं, यानी थर्ड टर्म से 2 टर्म्स को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ भी इस दोनों के बिटवीन में देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आता है। तो यहाँ पर है 8 लिखेंगे। अब -4, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 8 में से -4 जाएगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच और ये दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग नंबर आ रहा है, ठीक है ना, यानी इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं है। तो ये आपका क्या है, एपी नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट नॉट एपी, ठीक है। ये आपका एपी, इट इज़ नॉट एपी, ये आपका एपी नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ों को आपको बताना है, समझ में आया ना। अब आइए पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में दे रहा है यानी 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है नंबर सीरीज। अब इसमें आपको बताना है कि आपको एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 टर्म्स और लिखना है, समझ में है ना। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म है तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो डी इक्वल टू क्या होता है, तो A2 माइनस A1, ठीक है। A2 क्या है, 5/2 है, A1 क्या है, 2 है। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 5/2 - 2, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर नीचे 1 लिखकर आप इसका एलसीएम फाइंड करके बना सकते हैं, या डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में और 5 से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 2, 1 के एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। और 2, 2 कट जाएगा 1 टाइम्स में, 1 में 5 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 पे मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बचा है 1, ठीक है ना, ये 1 है, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा। 2 से इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, तो माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 5 में से -4 जाएगा तो क्या मिलेगा, 1/2, ये नीचे वाला जो है 2 मिलेगा, ठीक है। तो यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किए तो हमें क्या मिला, कॉमन डिफरेंस 1/2, यानी डी क्या मिला, 1/2। अब एक और चेक कर लेते हैं, यानी 3 में से 5/2 को माइनस करना है। क्या करना है,
3 यानी थर्ड टर्म्स में से सेकेंड टर्म्स को माइनस करेंगे तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी A3 माइनस A2। तो यहाँ A3 दिया है क्या 3, तो 3 लिख लेना है, और A2 दिया है -5/2, तो A2 दिया है 5/2, तो 5/2 लिख लेना, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या कर लेना है, कुछ नहीं तो 1 ले लेना है। अब 1 2 के एलसीएम निकलेगा तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अब 1 से 2 में डिवाइड कीजिएगा तो 2 टाइम्स में कटेगा, 2 से 3 में इंटू कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 2 से 2 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम्स में कटेगा, 1 से 5 में इंटू कीजिएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 6 में से -5 गया तो क्या बचेगा 1/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है दोनों सेम आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, तो आगे भी कीजिएगा तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका AP है, क्या है AP है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 8 AP, ठीक है, आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, इट इज एन AP, ये AP है, क्यों ये है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है, AP है। तब इसका पूछ रहा है D फाइंड कर, D बताना है कि D कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो D इक्वल टू आप लिख देना है 1/2, ठीक है। देखते हैं, आंसर आ गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, कर है कि कॉमन डिफरेंस D लिखना है, उसके बाद आपको राइट 3 मोर टर्म्स और 3 टर्म्स और लिखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स दिया हुआ है, तो 5 6 7 टर्म्स और हम लोग को लिखना है। तो यानी ध्यान दीजिए A5 लिखना है, A6 लिखना है और A7, यानी 5th टर्म लिखना है, 6th टर्म और 7th टर्म्स लिखना है, यानी 3 मोर टर्म्स लिखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए A5 के मतलब क्या होता है, A प्लस जितना बोलेगा ना, जितने टर्म्स निकालना रहता है उतने से एक कम D लिखना होता है। तो A5 निकालना है तो यहाँ पर लिखना होगा आपको A + 4D, और इसके लिए क्या हो जाएगा 6 के लिए तो A + 5D, और इसके लिए हो जाएगा आपका A + 6D, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बना, ठीक है। अब इस पर आपको A के वैल्यू और D के वैल्यू पुटअप कर देना है, आपका 3 टर्म्स फाइंड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो 2 लिख लेना है, यानी A दिया है 2 तो 2 लिख लेना है, +4, और D के वैल्यू आया है 1/2 तो 1/2 यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए 2 यहाँ भी लिखना है, +5 × 1/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखना है 2 + 6 × 1/2। अब ध्यान दीजिए 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, अब यहाँ पर नहीं कटेगा, अब यहाँ पर 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स में। तो अब ये इसको सब करते हैं, 2 से 2 कट गया, 2 2 जब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 + 2 यानी 4 मिला। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर मिलेगा क्या, तो नहीं कटेगा, तो 5/2 हो जाएगा, 5 में 1 से 2 करें तो 5 हो जाएगा, तो यानी 2 + 5/2 यानी 2 6 यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको चाहे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर 2 2 जब 4 हो जाएगा, अब 4 5 9, तो यानी 4 9/2 और 6, ठीक है। इस तरह से आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। ध्यान दीजिए, अब ये 3 टर्म्स जो है आपका आंसर है, ठीक है। 9/2 4 9/2 6, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 टर्म्स ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था सर। ध्यान दीजिए, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आइए पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में दे रहा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग को फाइंड करना है कि यह AP है या नहीं है, ठीक है। अगर AP है तो D फाइंड करना है और 3 टर्म्स और फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो AP है या नहीं है उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, तो चेक करने के लिए पहले हम लोगों को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो D इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म्स है ना। तो D इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1, ठीक है। तो ध्यान दीजिए A2 क्या दे रहा है, -3.2, तो यहाँ पर लिखना होगा -3.2, माइनस का साइन ऑलरेडी माइनस साइन देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ भी माइनस का साइन है, -1.2, तो यहाँ पर लिखना होगा -1.2,
ठीक है। अब ध्यान दीजिए -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए -3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो माइनस का 2 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। ठीक है, आइए एक और चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिए ये दोनों टर्म्स में डिफरेंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर लिखना होगा पहले -5.2 माइनस 3.2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए -5.2 माइनस माइनस में इंटू करें तो प्लस का हो जाएगा 3.2। अब ध्यान दीजिए -5.2 से +3.2 जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर -2 यहाँ -2 यानी कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है। ठीक है, तो ये P है तो आप यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट इज एन AP। ठीक है ना, AP है। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, D = क्या होगा, -2। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो फोर्थ टर्म्स यानी फोर्थ टर्म्स दिया है तो 3 टर्म्स और फाइंड करना है यानी 5, 6, 7 टर्म्स। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं A5 A6 A7। ठीक है, ये चीज़ों को हम लोग को करना है फाइंड। ठीक है, तो A5 का मतलब होता है A + 4D और A6 का मतलब होता है A + 5D और A7 का वैल्यू A7 अगर फाइंड करना होगा तो हमें क्या लिखना होगा, 7 से 1D कम करना होगा, है ना, यानी यहाँ पर लिखना होगा A + 6D। ठीक है, जितना बोलेगा, जितना टर्म्स निकालने के लिए बोलेगा, फाइंड करने के लिए बोलेगा, उसे A + 1 कम करके D लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर A7 निकालना होगा तो हमें A + 6D लिखेंगे। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो A में क्या है 1 - 2, तो A का वैल्यू दे रहा है यानी फर्स्ट टर्म दे रहा है -1.2, तो यहाँ पर लिखेंगे -1.2 प्लस, अब ध्यान दीजिए 4 है तो 4 लिखेंगे और D के वैल्यू क्या आया है, तो -2 आया तो -2 यहाँ पर लिख देना है इंटू -2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कॉमा यहाँ पर भी -1.2 लिखना है प्लस 5 इंटू -2। ठीक है, फिर कॉमा -1.2 लिखना है प्लस 6 इंटू -2 लिखना है। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए -1.2 है, यहाँ पर 4 इंटू -2 है तो -1.2 लिखेंगे, प्लस माइनस में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर -1.2 है प्लस 5 इंटू -2 है तो यहाँ पर लिखेंगे -1.2 और प्लस 5 में -2 से करेंगे इंटू तो हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है ना, उसके बाद ध्यान दीजिए इसको भी कर लेते हैं सॉल्व, तो -1.2 हो जाएगा और 6 - 2 से इंटू करेंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए, -8 -1 तो यानी 9.2 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 10 और -1 तो 11 हो जाएगा, -11.2। उसके बाद 12 में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस मिलेगा तो -13.2। ठीक है, ये आपका 3 टर्म्स हुआ, यानी D आया -2 और 3 टर्म्स लिखे तो क्या मिला, -9.2 कम -11.2 -13.2। ये आपका रहा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है सॉल्व। ठीक है, तो ये पार्ट 3 का आंसर था। अब आइए पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में दे रहा है, ध्यान दीजिए पार्ट 4 में दे रहा है -10 -6 -2 2 डैश 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 दिया। ठीक है, इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो ध्यान दीजिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए D = क्या होता है, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। यानी ध्यान दीजिए फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर -10 है, यहाँ पर -6 है, तो -6 लिखना है पहले, उसके बाद माइनस का 10 लिखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए माइनस का 6 होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, तो 10 में से 6 जाए माइनस का 6 जाएगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, 4 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें से इसको माइनस करते हैं तो -2 माइनस का 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए -2 लिखेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा 6,
इक्वल टू क्या होगा, -2 जाएगा प्लस का 6 में से, तो प्लस का 4 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है, 4 4 आ रहा है। तो ये भी क्या है आपका AP है, तो आप लिख सकते हैं इट इज एन AP, ठीक है, ये AP है। और D आपका फाइंड हो गया, D इक्वल टू क्या मिला, 4 मिल रहा है। D क्या मिला, 4, ठीक है, 4। अब वो करना क्या है, तो 3 टर्म्स और फाइंड करना है, यानी A5 A6 A7 फाइंड करना है, ठीक है। तो A5 का मतलब होता है A प्लस 4D और A प्लस 5D और A प्लस 6D, ठीक है, ये आपका फार्मूला हुआ, ठीक है, फाइंड करने का मेथड है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग के A का वैल्यू क्या दिया है, -10 दिया है, यानी फर्स्ट टर्म -10 है, तो -10 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे, और D क्या है 4, तो 4 × 4 कमा -10 5 × 4 कमा -10 प्लस 6 × 4। अब सबको कर लीजिए सब, -10 प्लस 16, 4 4 जा 16 होगा, कमा -10 लिखेंगे ही, अब 5 4 जा 20, ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए प्लस है तो 4 × प्लस 5 4 जा 20 हो जाएगा, कमा -10 और 6 4 जा प्लस का 24, और माइनस कर लीजिएगा, तो -10 में से 16 जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 16 में से -10 जाएगा तो यहाँ मिलेगा 6, -10 है प्लस 20 है, तो 20 में से -10 जाएगा तो यहाँ मिलेगा आपका 10, और -10 है अब प्लस का 24 है, तो 24 में से 10 जाएगा तो यहाँ मिलेगा आपका 14, ठीक है। तो ये आपका 3 टर्म्स फाइंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 ये 4 पार्ट्स है, ठीक है। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस और D निकाल दिया हूँ, और 6 यानी 3 टर्म्स और भी यहाँ पर फाइंड करके लिख दिया हूँ। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। 5 में दिया है, ध्यान से 3 प्लस √2 कमा 3 प्लस 2√2 कमा 3 प्लस 3√2 कमा डैश डैश दिया है, ठीक है। इसमें भी हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करनेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि AP है या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म्स है, थर्ड टर्म्स है, फोर्थ टर्म्स है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए D इक्वल टू क्या होता है, यानी A2 माइनस A1 होता है। तो A2 ये है, यानी 3 प्लस √2 लिखना है और -3 लिख लेना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 3 प्लस √2 से -3 करेंगे तो क्या मिलेगा, तो √2 फाइंड होगा, ठीक है। यानी 3 से -3 गया तो 0 हो गया, और 0 प्लस √2 यानी √2 आया, ठीक है। तो ये आया कॉमन डिफरेंस √2। अब आइए इसमें से इसको चेक कर लेते हैं, इस दोनों टर्म के बीच में चेक लेते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 3 प्लस √2, यहाँ पर है 3 प्लस 2√2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 से -3 जाएगा तो क्या मिलेगा 0, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 2√2 है, जिसमें से √2 जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा √2, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए √2 कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका AP है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज एन AP, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, D इक्वल टू क्या मिला, तो √2 मिल रहा है, ये चीज़ों को लिखना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो नंबर सीरीज दिया हुआ है, यानी जो भी नंबर सीरीज दिया है, नंबर का लिस्ट दिया हुआ है, ये क्या है आपका AP है, ठीक है। इसका D यानी कॉमन डिफरेंस भी फाइंड हो गया √2। तो अब हम लोग क्या करना होगा, 3 टर्म्स और फाइंड करना है, ठीक है। तो कौन सा टर्म्स, तो यानी 4 टर्म्स तक दिया है, तो यानी A5 फाइंड करना है, और A6 और A7 यानी 3 टर्म्स और फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी A5 का मतलब होता है A प्लस 4D, और A6 का मतलब होता है A प्लस 5D, और A7 का मतलब होता है A प्लस 6D, ठीक है ना। जितने टर्म्स फाइंड करने के लिए कहेगा उसे
1d कम करके लिखना है, ठीक है ना, 1 कम करके d लिखना है, a प्लस 6d, a प्लस 5d, a प्लस 4d, यानी 5 टर्म्स निकालना होगा तो a प्लस 4d लिखेंगे, 6 टर्म निकालना होगा तो a प्लस 5d, और 7 टर्म्स निकालने के लिए बोलेगा तो a प्लस 6d लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए a के वैल्यू दिया है 3, तो यहाँ पर लिख लेना आपको 3 प्लस 4, और d के वैल्यू आया √2, तो 4 इंटू √2, कॉमा एक के वैल्यू दिया है 3, तो 3 लिखना है, प्लस 5 लिखना है, 5 इंटू √2, एक के वैल्यू दिया है 3, तो 3 लिखना है, प्लस 6 इंटू 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर √2 आया, अब ध्यान दीजिए सबको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 प्लस 4 √2 में इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए 4 इंटू √2 को इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 4 √2 ही मिलेगा, कॉमा 3 प्लस 5 √2 को इंटू करेंगे, 5 इंटू √2 को इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 5 √2, कॉमा यहाँ पर 3 प्लस 6 और √2 में इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 √2, तो ये आपका 3 टर्म्स फाइंड हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ये था क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 का आंसर, यानी d√2 और 3 टर्म्स ए है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है सॉल्व। अब आइए पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 में दिया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी एक नंबर सीरीज दिया हुआ है। अब इसको आपको बताना है कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो आइए d इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी ये a2 है, ये a1 है, यानी फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करना होता है, ये तो मालूम है। तो a2 माइनस a1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, 0.22 है, तो यहाँ पर लिख लेना होगा 0.22, ठीक है, माइनस 0.2। अब ध्यान दीजिए 0.22 से माइनस कीजिएगा 0.2, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा 0.02, ठीक है। उसके बाद अब इस दोनों टर्म्स से का, अब ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस देख लेते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, सेकेंड टर्म्स यानी थर्ड टर्म्स क्या है 0.22, तो थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म्स को माइनस करना है, तो 0.222 माइनस 0.22 करना है, ठीक है, यानी माइनस करना है। तो यहाँ क्या मिलेगा 0.002 मिलेगा। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 0.02 है, यहाँ पर 0.002 है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि यह एपी नहीं है, ठीक है ना। तो इट इज नॉट एपी, ठीक है, ठीक है। तो एपी नहीं है तो इसके आगे के टर्म्स को लिखना था ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था सॉल्व। ध्यान दीजिए इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करना है। पार्ट 7 में देख लेते हैं। पार्ट 7 में दिया है 0, -4, -8, -12 दे रहा है, ठीक है ना। ये दे रहा है आपका नंबर सीरीज, यानी नंबर का लिस्ट दिया हुआ है। अब इसको आपको बताना है कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एपी फाइंड करने के लिए, एपी पता करने के लिए डिफरेंस चेक करेंगे, है ना, कॉमन डिफरेंस। तो यानी ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म्स, डी इक्वल टू क्या होता है, यानी a2 सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म यानी a1, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर -4 है, यानी सेकेंड टर्म्स में कर दिया -4, तो -4 लिखेंगे। उसके बाद माइनस यहाँ पर फर्स्ट टर्म में दिया है 0, तो 0 लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए -4 से -0 जाएगा तो क्या मिलेगा, -4 ही मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म्स को भी चेक कर लेते हैं, यानी ये दोनों टर्म्स के बिटवीन में चेक कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ -8 दे रहा है, तो -8 लिखना होगा। अब माइनस का 4, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर -8 है, तो -8 लिखना ही है। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4, तो -8 में से प्लस का 4 जाएगा, तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो ये क्या है आपका एपी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज एन एपी, ठीक है, ये आपका एपी है। अब कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, यानी डी क्या है, -4 आ रहा है। तो आपको क्या लिखना है, और 3 टर्म्स लिखना है। तो आप 3 टर्म्स लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 0 है, -4 है, -8 है, -12 है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं -16 और
20 और -24, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्ट भी टर्म्स लिख सकते हैं या चाहे तो फार्मूला पर भी लिख सकते हैं। तो आइए फार्मूला पर भी लिख के बता देता हूँ आपको। तो ध्यान दीजिए, हमें A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है और A7 फाइंड करना है। फार्मूला के भी साथ आपको करके बता दे रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, A5 का मतलब क्या होता है, A5 का मतलब होता है A+ यानी 5th टर्म्स निकालना होगा तो A+ आपको 4D लिखना है, और 6 टर्म निकालना होगा तो क्या लिखना होगा, A+ 5D, और 7 टर्म्स निकालना होगा तो क्या लिखना होगा, A+ 6D, ठीक है। A का वैल्यू 0 दिया तो 0 लिखना है, +4, और D की वैल्यू दे रहा है -4, तो इंटू -4 कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉमन है तो कॉमन दे दीजिए। A का वैल्यू 0 दिया तो 0 लिखना है, +5 इंटू -4, कॉमा प्लेस पर 0 लिखना है, +6 इंटू -4, सबको कर लीजिए इंटू। यहाँ पर 4 प्लस का 4 माइनस का 4 इंटू कीजिएगा तो क्या मिलेगा, -16 मिलेगा, अब +0 कीजिएगा तो -16 होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, 5 प्लस का 5 माइनस का 4 माइनस का 20 हो जाएगा, इंटू कीजिएगा तो +0 कीजिए तो -20 रहेगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, 6 है अब -4 है, प्लस का 6 माइनस का 4 इंटू कीजिएगा तो क्या मिलेगा, तो -24 है, 0 प्लस कीजिएगा तो क्या होगा, -24 ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप चाहे तो प्रोसेस के साथ बना सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 8 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 8 में दिया है, ध्यान दीजिए, पार्ट 8 में दिया है -1/2, -1/2, -1/2 दिया है। उसके बाद डैश डैश आता रहेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को दिया, इस तरह से नंबर सीरीज दिया हुआ है। अब इसको आपको बताना है कि AP है या नहीं है। तो इसमें भी आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, यानी D = क्या होता है, ध्यान दीजिए, A आपका फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म होता है यानी A2 - A1 होता है, ठीक है। तो A2 क्या दे रहा है, -1/2, तो -1/2 लिखना है। अब माइनस A1 क्या है, -1/2, तो यहाँ पर लिखना है -1/2, ठीक है। अब दोनों का सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर -1/2 मिलेगा आपको, अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। अब ध्यान दीजिए, -1/2 प्लस का 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका 0 फाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस का मिलेगा आपको 0 मिलेगा, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट भी करते हैं, ध्यान दीजिए सेम है सब में, तो नेक्स्ट भी करते हैं तो आपका कॉमन डिफरेंस 0 ही फाइंड होगा, इसलिए ये आपका AP है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इट इज एंड AP, ये क्या है, AP है। तो आपका और 3 टर्म्स लिखना है तो इजीली आप लिख सकते हैं 1/2 यानी सब में 0 प्लस करना रहता है, ठीक है। तो 1/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का, ये आपका हो गया 3 टर्म्स आंसर, ठीक है। और D क्या मिला, यानी कॉमन डिफरेंस का मिला 0, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है सर, बहुत ईजी था यह, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 9 पार्ट 10 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 9 को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, 9 में दे रहा है, 9 में दिया है 1, 3, 9, 27, डैश डैश डैश, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये नंबर सीरीज दिया है। अब इसको आपको बताना है कि यह AP है या नहीं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों का करना होगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो ये D = क्या होता है, A2 - A1, ये तो मालूम है आपको, ठीक है। तो A2 क्या है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लेना है। अब -1 = 3 में से -1 जाएगा तो 2 मिलेगा। अब आइए नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म में क्या होता है, यानी 9 है, यहाँ पर 3 है, तो 9 में से -3 करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आपका नहीं आ रहा है, समझ में है ना, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है। तो ये AP नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज नॉट AP, ठीक है। ये आपका AP नहीं है, ठीक है। अब आइए पार्ट 10 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 10 में दे रहा है, ध्यान दीजिए, A, 2A, 3A, 4A दे रहा है, ठीक है। उसके बाद कॉमा डैश डैश, ठीक है, ये दे रहा है, ये नंबर सीरीज दिया हुआ है। अब इसको आपको बताना है कि ये जो है आपका AP है या नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इसको AP बताने से पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यानी D = क्या होता है, A2 - A1, तो A2 क्या है, 2A है, तो 2A लिखना है, -A = 2A में से जाएगा तो क्या मिलेगा,
ए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म को भी चेक करते हैं, ये दोनों के बिटवीन में हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं। तो यानी 3a में से 2a को माइनस करेंगे तो 3a से माइनस 2a को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 3a में से 2a जाएगा तो ये मिलेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, a आ रहा है, तो d यहाँ पर क्या है, सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो ये आपका AP है, तो आप लिख सकते हैं इट इज एन AP। ठीक है, ये आपका AP है। ठीक है, ये आपका AP है, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर और टर्म्स को लिखना है, 3 टर्म्स और लिखना है। तो 4a है, तो ध्यान दीजिए 4a है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कोई रूल नहीं लगाना है, आपको लिखते जाना है, यानी 5a 6a और 7a। ठीक है, ये 3 टर्म्स को आपको लिख देना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, a है, यहाँ पर 2a है, 3a है, 4a, तो 5a हो जाएगा, 5a हो जाएगा, उसके बाद 6a हो जाएगा, उसके बाद 7a हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका नंबर सीरीज बनते जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इसमें आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें।